सीयू की अशीषा जुड़ गई हैं 9 के नवरत्न लेकर। जी हाँ, 9 के नवरत्न में सबसे पहले बीएसई की बात करेंगे। नेगेटिव एक्शन यहाँ पर दिखाई दे सकता है। सेबी ने अब बीएसई को कहा है कि जो रेगुलेटरी फीस कंपनी भरती है वो पूरे टर्नओवर पर देना पड़ेगा, जिसके चलते एनालिस्ट का मानना है कि करीब 17 से 18% का इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कंपनी प्रोविजंस कर सकती है चौथी तिमाही में, जिसके चलते नतीजों पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो बीएसई पर अपनी नजर रखें। इसके अलावा एचसीएल टेक की बात करते हैं। चौथी तिमाही के नतीजे काफी कमजोर थे। मैनेजमेंट ने जो FY25 के लिए गाइडेंस दिया है वो भी काफी कमजोर है। स्ट्रीट का मानना था कि 5 से 8% का कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस मैनेजमेंट दे सकती है, लेकिन उन्होंने केवल 3 से 5% का कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। तो काफी कमजोर नतीजे, मैनेजमेंट गाइडेंस भी काफी कमजोर। एचसीएल टेक पर भी अपनी नजर रखें। इसके अलावा अजंता फार्मा की बात करते हैं, जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक है। 2 मई को ये बैठक है जहां बायबैक कंसिडर किया जाएगा, तो अजंता फार्मा पर भी अपनी नजर रखें। इरकॉन इंटरनेशनल की बात करते हैं। कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले हैं। 1200 करोड़ के नए ऑर्डर्स है ईस्ट कोस्ट रेलवे से, जो ईपीसी मोड में किए जाएंगे। तो ऑर्डर विंस के चलते इरकॉन इंटरनेशनल पर पॉजिटिव एक्शन दिखाई दे सकता है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं। काफी अच्छे नतीजे थे। डिपॉजिट ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा आया। मैनेजमेंट की कमेंट्री की बात करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स रेंज बाउंड रह सकते हैं अगले कुछ क्वार्टर्स में, और जो कंपनी के आईटी रिलेटेड इश्यूज है उस पर भी काफ़ी अच्छी कमेंट्री है। तो नतीजों के दम पर आईसीआईसीआई बैंक पर अपनी नज़र रखें। इसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नई गाइडलाइंस इश्यू की ट्रांजिशन के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक पर, और आईआईएफएल की रिपोर्ट आई है। उनका मानना है कि केवल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के गाइडलाइंस के कंडीशंस फुलफिल करती है, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि अगर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ट्रांजिशन करना चाहता है तो शायद अगले 3 से 5 साल में होगा और इमीडिएटली नहीं होगा। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी अपनी नज़र रखें। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स की बात करते हैं। कंपनी ने 2500 करोड़ रेस किए हैं एडवेंट इंटरनेशनल से। इसके अलावा कंपनी ने एक एक्विजिशन भी अनाउंस किया है। काइमेड प्राइवेट लिमिटेड को कंपनी अक्वायर करेगी। एनालिस्ट का मानना है कि ये पॉजिटिव डील है, वैल्यू बना सकती है शेयर होल्डर्स के लिए आगे चलते हुए। तो अपोलो हॉस्पिटल इस दम पर फोकस में रहेगा। 8वें स्टॉक बिग बोल्ड ब्रोकरेज में आज हम बात करेंगे इंडस टावर्स की। कोटक की रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने डाउनग्रेड किया है स्टॉक को, रेड्यूस की रेटिंग दी है, लेकिन टारगेट प्राइस जो पहले 245 रुपीज़ प्रति शेयर था वो अब बढ़ाकर 345 रुपीज़ प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि वोडाफोन आइडिया के फंड रेस के चलते कंपनी को फायदा हो सकता है, और उनका ऐसा मानना है कि स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है, जिसके चलते उन्होंने स्टॉक को डाउनग्रेड करके अब रेड्यूस की रेटिंग दी है। अब लास्ट स्टॉक में हम उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे। ये भी नतीजों के दम पर फोकस में रहेगा। नेट इंटरेस्ट इनकम में 12% का उछाल और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 19% का उछाल देखा, लेकिन एसेट क्वालिटी की बात करें तो वो इम्प्रूव होता हुआ नजर आया। एनएनपीए केवल 0.03% पे आया है वर्सेस 0.19% जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किया था। तो बहुत अच्छी एसेट क्वालिटी रिपोर्ट की है, जिसके चलते उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी पॉजिटिव एक्शन दिखाई दे सकता है। बहुत शुक्रिया आशीषा, पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो कई सारे काउंटर्स हैं जिन पे रहेगी